हेलो जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीनियर जी पर। दोस्तों, जब बात घूमने फिरने वाले जगहों की आती है तो उस लिस्ट में हम उन जगहों को पहले शामिल कर लेते हैं जो खुद में बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए रखती है। वैसे तो ढूंढने पर आपको दुनिया भर में अनेक जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस देश के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान सबसे अलग है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में बसे एक देश भूटान की। जी हाँ दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश भूटान, एक ऐसा देश जहाँ के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है। भूटान की खूबसूरती कैसे सबसे अलग है, यहाँ का खाना सभी को क्यों इतना पसंद आता है, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ के लोग क्यों इतने दिलदार हैं, आज हम आपको इस वीडियो में ये सारी जानकारी देने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए चलते हैं भूटान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि भूटान यकीनन बहुत ही छोटा देश है, जहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 90 लाख है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी ये देश कभी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक है भूटान, जहाँ विकास का अर्थ खुशियों से है। वैसे तो भूटान को दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोग फिर भी खुशहाल जीवन बिताते हैं। ये एक ऐसा देश है जहाँ कोई भिखारी नहीं है। यहाँ के लोगों को टीवी, इंटरनेट और रेडियो की कोई परवाह नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग सादा जीवन जीना और लोगों के साथ मिलजुल कर बातें करना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि इंटरनेट और टेलीविजन को यहाँ साल 1999 में ही इजाजत दी गई थी। जी हाँ, भूटान के एक तरफ जहाँ चीन है, वहीं दूसरी तरफ है हिंदुस्तान और तिब्बत। हिमालय की गोद में बसे हुए भूटान की राजधानी है थिम्पू। दोस्तों, यहाँ की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट हैं, तो बाकी 24% हिंदू हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ है और इसी वजह से यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। लेकिन जब आप यहाँ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने क्रिएटिव होते हैं, यहाँ के आर्किटेक्चर कितने दमदार हैं। पहाड़ियों के बीच आपको देखने के लिए एक से बढ़कर एक किले नजर आएंगे। अगर आपको घूमने का शौक है तो आपको बता दें कि यहाँ के होटल्स काफी कमाल के होते हैं। पहाड़ों पर तैयार किए गए ये होटल्स देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि भूटान के लोगों को पेड़ों से बहुत प्यार है, मतलब कि वहाँ के लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुश्किल कोशिश करते हैं। दोस्तों, भूटान देश के कानून के मुताबिक यहाँ 60% भाग में जंगल ही होने चाहिए। अभी भी भूटान का 70% क्षेत्र जंगलों से ही घिरा हुआ है। साथ ही भूटान से जुड़ी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है। दोस्तों, भूटान की गलियों में आपको कहीं पर भी कूड़ा कचरा नजर नहीं आएगा। इसकी एक वजह यह है कि भूटान में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग कागज से बने थैलों का ही इस्तेमाल करते हैं और तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। साल 1974 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्य और शानदार प्राकृतिक संस्कृति के बावजूद भूटान आज भी किसी बड़े पैमाने पर पर्यटन से बच रहा है। भूटानी सरकार पर्यटकों की संख्या को सीमित रखती है और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। दोस्तों, भूटान के किसी निवासी के साथ अगर आपकी मुलाकात हो गई और उनकी कई बातों को अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि यहाँ के निवासी जोनखा भाषा में आपसे बात करते हैं। एक और बात शायद आपको पता नहीं होगी, क्योंकि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही इसे भूटान के नाम से जाना जाता है। इस देश का स्थायी नाम है ट्रुक्यूल, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान विश्व के अद्भुत देशों में से एक है। क्या आपने कभी किसी ट्रैफिक पुलिस को पारंपरिक नृत्य के द्वारा चलती ट्रैफिक को गाइड करते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आपको बता दें भूटान की राजधानी थिम्पू में कोई ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद बड़ी आसानी से ट्रैफिक यहाँ चलता है। जब लोग ही इतने समझदार होंगे तो क्या जरूरत है ट्रैफिक लाइट्स की। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन समान माना जाता है और हर नए साल के दिन सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं। वास्तव में यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है कि उनकी कितनी उम्र है। वैसे आपका जन्मदिन कब होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, भूटान में भगवान बुद्ध को पूजा जाता है और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर जिंदगी को जिया जाता है। यहाँ के लोग बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं
और लड़ाई झगड़े का यहाँ कोई कल्चर नहीं। साथ ही आपको बता दें कि भूटान के लोग डांस के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हर प्रकार के फंक्शंस को नाच गाने के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। जब यहाँ के लोकल्स डांस परफॉर्मेंस देते हैं तो सभी टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। आप देख सकते हैं इनके कलरफुल कपड़े, सर पर एक अलग किस्म की पगड़ी और यहाँ का चाम डांस काफी लोकप्रिय है। दोस्तों आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ के स्थानीय लोग न सिर्फ किसी त्योहार पर डांस परफॉर्मेंस देते हैं बल्कि टूरिस्टों के लिए भी ये मनोरंजन का साधन बनते हैं। वास्तव में यही वो लोग हैं जो भूटान के टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खाने के लिए भी जाना जाता है और साथ ही सैलानियों को कई रहस्यमयी चीजों से भी रूबरू कराता है। अगर आप भी भूटान की सैर करना चाहते हैं तो एक अच्छी बात यह है कि भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको परमिट जरूर लेना पड़ेगा। इसकी एक वजह यह है कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान का आर्थिक सहयोग इस देश में भारत ही करता है। इस देश का मुख्य निर्यात है बिजली और वो भारत को बिजली बेचता है। यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सेवा और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों भूटान के बारे में एक अजीब सी बात ये है कि यहाँ लड़कों के बदले लड़कियों को संपत्ति दी जाती है और यहाँ का लड़का हो या लड़की एक से अधिक शादियाँ भी कर सकता है। यहाँ आमतौर पर महिलाएं ही मुखिया होती हैं और महिलाएं ही दुकानें और व्यवसाय भी चलाती हैं और खेतों में भी काम करती हैं। दोस्तों भूटान की एक और चीज जो टूरिज्म को खास बनाती है वह है यहाँ का खान पान। तीखी मिर्च के साथ तेज मसालों का इस्तेमाल यहाँ के ज्यादातर डिशेस में किया जाता है। यहाँ खाने पीने की तमाम विकल्प मौजूद हैं। दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग जैसे एडवेंचर्स का शौक रखते हैं तो आपके लिए ये जगह परफेक्ट जगह है। भूटान में ट्रैकिंग का अपना एक अलग ही मजा है। यहाँ पर हिमालय के पहाड़ों में ट्रैकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। अगर आपको ट्रैकिंग का मजा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए। वहीं अगर आपको यहाँ के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए आप अक्टूबर के महीने में जा सकते हैं। वैसे भूटान में भारत के कई सारे यंगस्टर्स सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिंग के लिए ही जाते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करना, टेंट लगाकर बाहर रुकना, रात में आग जलाकर खाना तैयार करना और दोस्तों के साथ मिलकर रात को यादगार बनाना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी छुट्टी वाले डेस्टिनेशन में। चलिए अब हम आपको रूबरू कराते हैं भूटान की कुछ खूबसूरत जगहों से, जहां जाकर आपका मन सुकून से भर जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इस देश की राजधानी थिम्पू की। भूटान की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा शहर है थिम्पू। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में बसा ये शहर भूटान के सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये शहर अपने प्राकृतिक दृश्य और ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के साथ साथ देश की परंपराओं और संस्कृतियों को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ बुद्ध से जुड़ी कई ऐसी संरचनाएं और आर्किटेक्चर मौजूद हैं जो यहाँ की परंपराओं को और भी ज्यादा खास बनाती हैं। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि थिम्पू दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ ट्रैफिक लाइट्स नहीं है। दोस्तों दूसरे नंबर पर है पारो। पारो भूटान के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। ये जगह पूरी तरह से हरे भरे जंगल और हरियाली से घिरी हुई है। भूटान का एकमात्र हवाई अड्डा पारो में ही स्थित है। पारो प्राचीन काल से ही भूटान के बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है। 155 मंदिरों और मठों का ये घर भारी संख्या में दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भूटान के प्रसिद्ध मठों में से एक है टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, जो पारो शहर में एक चट्टान पर स्थित है। जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको एक अलग ही सुकून मिलता है। यहाँ आने के बाद लोग घंटों तक ध्यान करते हैं। पहाड़ों के बीच बनी हुई ये मोनेस्ट्री देखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। हालांकि इन पहाड़ों के बीच से निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। इसके अलावा पारो के घूमने लायक जगहों में भूटान नेशनल म्यूजियम और पारो वीकेंड मार्केट भी शामिल है। इस मार्केट में आपको भूटानी परंपरा के लिहाज से सभी चीजें मिल जाएंगी। आप यकीनन इस मार्केट का बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हा वैली की। दोस्तों हा वैली पारो से 67 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये जगह कुदरत के दिलकश नजारों से भरपूर है। यहाँ पहुँचते ही ठंडी हवा के झोंके पर्यटकों का स्वागत करते हैं। यहाँ की पहाड़ियों में रंग बिरंगी लहराती पताकाएं यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। हा शहर अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, और इसकी पतली घाटी वाले क्षेत्र के साथ ये स्थान आपका दिल खुश कर देगा। अगर आप भूटान घूमने जाएं तो ये जगह आप घूमे बिना मत लौटिएगा। अब बात करेंगे पुनाखा की।
पुनाखा भूटान का एक प्रमुख शहर है जो समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद नदियों के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, पुनाखा शहर ही भूटान की पहली राजधानी था और ये थिम्पू शहर से लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये दर्रा अपने शानदार 108 गुंबदों के लिए मशहूर है। बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर फैला इस शहर का शांत माहौल आपका मन मोह लेगा। भूटान के हिमालय की पहाड़ियों में बसे होने के कारण यहाँ का मौसम हमेशा सुहाना रहता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चलती ठंडी तेज हवाएं और बादलों की कड़कड़ाहट यहाँ के मौसम को और भी रोमांचक बनाती है। भूटानियों का मानना है कि इन बादलों के बीच कड़कती बिजली एक ड्रैगन के मुंह से निकली आग के समान होती है। यही वजह है कि भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही भूटान के फ्लैग में भी इसी ड्रैगन की तस्वीर को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या सोच रहे हैं? कर लीजिए अपने बैकपैक्स और हो जाइए तैयार और निकल जाइए भूटान के लिए। वैसे ये हिंदुस्तान के करीब ही है। यहाँ के लोग, यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा और यहाँ का खान पान सब कुछ निराला है। आप एक बार भूटान जाएंगे तो बार बार जाने का मन करेगा। वैसे क्या आपने कभी भूटान की सैर की है? अगर की है तो बताएं हमें कमेंट में अपना एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।